हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज जो हमारे पीछे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके टीएफआर में, नेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे करना है। और ये वीडियो शायद उन सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा जो अभी टीएफआर का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अभी जस्ट एक महीने के आसपास जो जितने सारे एग्जाम्स होंगे। आइए, हमारे पास बोला है कि हमारे पास कोई सेट फंक्शंस हैं आर से आर के बीच में, जहाँ ये बोला गया कि वो सारे फंक्शन लीजिए जो पॉलिनॉमियल हो और एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स का पावर 2026 हो, ऐसा। ठीक है, ऐसे कितने फंक्शंस होंगे हमारे पास आर से आर के बीच में। ठीक है, तो हमें बेसिकली आर से आर के बीच में वो सारे फंक्शंस देखने हैं जो पॉलिनॉमियल्स होने चाहिए और जिसको फिर उसी के साथ कंपोज करें तो वो अपने पॉलिनॉमियल का पावर 2026 हो जाए। तो ऐसे कितने पॉलिनॉमियल्स होंगे, राइट है। तो उस सेट में जितने भी पॉलिनॉमियल्स हैं उसकी कार्डिनलिटी आपको लिखनी है। ठीक है, क्लियर हुआ। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। पॉलिनॉमियल्स कंपोजिशन विथ इट इज गोइंग टू बी पावर ऑफ इट। तो ये कब पॉसिबल है, कौन कौन से एफएक्स के लिए पॉसिबल है, वो चीज है। तो कैसे अप्रोच किया जाए, क्या थॉट प्रोसेस हो, चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन, हाउ वन शुड अप्रोच, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए सिंपल सा चीज हम लोग देखते हैं। पहली बात, हाँ, तो इसके लिए जस्ट रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। इफ यू हैव टू पॉलिनॉमियल्स, then of course non-constant polynomial, then degree of f compose g, this polynomial, right है, ये जो polynomial आएगा, degree of fx times degree of gx. Okay, just you can think about it. And degree of fx 6 is equal to जो आपका डिग्री ऑफ एफ है times 296. Yeah, okay, so this is happening and just you should justify it। कैसे ये दो चीजें हो रही हैं, मेरे लिए नहीं, अपने लिए थोड़ा इसको जस्टिफाई करो। ओके, ठीक है, विल बी हैप्पी एट दैट। एनीवे, सो हियर वी हैव अ पॉलिनोमियल विद दिस। तो दो पॉलिनोमियल्स इक्वल कब होते हैं, राइट है। ये भी थोड़ा सा फैक्ट आप रिकॉल कर ले। इफ यू हैव टू पॉलिनोमियल्स, if fx and gx, these are two polynomials, तो पहली बात, व्हाट डू मीन बाय टू पॉलिनोमियल्स आर इक्वल, राइट है। व्हेन वी से कि भाई ये जो हमारा दो पॉलिनोमियल्स हैं ये इक्वल हैं, कब ये होता है, ये तब होता है पहली बात तो नंबर ऑफ दोनों का डिग्री सेम हो और करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स बराबर हो। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बात करेंगे कि डिग्री ऑफ एफ, डिग्री ऑफ जी एंड ए आई उधर का बी आई के बराबर। मान लो डिग्री अगर एन है तो हाँ, तो वही चीज का हिसाब यहाँ पे भी लग रहा है। तो यहाँ पे जो डिग्री है वो मान लेते हैं एफ, एफ जो मेरा पॉलिनोमियल है, सपोज नॉन जीरो पॉलिनोमियल अगर थोड़ा देर के लिए मान के चले, लेट्स अज्यूम इट्स डिग्री इज एन, सो हियर डिग्री एन स्क्वायर, इधर डिग्री बाय द प्रीवियस फैक्ट 2026 टाइम्स एन। तो इफ यू कंपेयर एन माइनस 2026, सो एन इज इक्वल टू जीरो और एन इक्वल टू 2026, राइट। ऐसा, वैसा अगर हमने पॉलिनोमियल्स लिया एंड इफ यू इक्वेट देयर डिग्रीज, सो दिस थिंग विल हैपन। एन इक्वल टू जीरो या एन इक्वल टू, तो डिग्री अगर जीरो आ गई, अगर डिग्री जीरो आ गई, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज जीरो, इसका मतलब पॉलिनोमियल आपका कांस्टेंट हो गया, राइट है। पॉलिनोमियल आपका कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट की जगह पुट करेंगे, इसका कंपोजिशन भी करेंगे।
सो ये fx6 दिस लीड्स टू a26। फिर से आप आओगे इधर, a कॉमन करोगे, -1 = 0। सो यहाँ से आ जाएगा a = 0 और 1। वाई? बहुत लोग ये सब क्वेश्चन का आंसर भी भेज रहे थे पहले। उस समय लिखता हूँ कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। बहुत लोगों ने सब भेजा है, तो उन लोगों को कुछ को तो हम लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं रेगुलर बैच के लिए, उन लोगों को सुविधा दे रहे हैं। तो जो भी आप लोग में बच्चे थोड़े से सिंसियर हैं, फाइनेंशियली आप वीक हैं, तो जो चीज़ यहाँ दिया जाता है एक्सरसाइज, उसको आप बना के भेजिए। अगर वो आंसर आपका सटीक है, सही है, बट थोड़ा बहुत गड़बड़ी है, चलेगा, तो हम लोग आपको कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। जो हमारा रेगुलर बैच चलता है उसमें हम लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे कि ठीक है भाई, चलो आप ये फीस में दे के आप पढ़ सकते हो। ठीक है, वो टैलेंट रहे तो, राइट है। कोई भी चीज चीजें जब आपके अंदर कोई टैलेंट हो, तब ऐसे स्टूडेंट को सपोर्ट करने में थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई चलो। अगर वो आपको लगता है, आंसर दें कि ऐसा ही, यहाँ से बस दो ही चॉइसेस क्यों हैं, राइट। वेल, तो अगर ए 0 हो गया तो पॉलिनॉमियल आपकी 0 हो गई, और ए अगर 1 हो गया तो पॉलिनॉमियल आपके कांस्टेंट 1 हो गया। आप चेक कर लें सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो दो एलिमेंट्स यहाँ से मिल गए। केस 2, अगर ये n 2026 हो जाए, राइट है, डिग्री ऑफ एफ एक्स 0, राइट है। अगर n 2026 मतलब डिग्री ऑफ एफ एक्स, तो ये आप देखो, तो 2026 डिग्री का एक पॉलिनॉमियल, रैंडम पॉलिनॉमियल ऐसा दिखेगा। कुछ और भी टर्म्स होंगे, राइट है। और अगर हम लोग ये चीज देखें, ये इंफॉर्मेशन आपने दिया है, अगर इसको अगर अब टर्म वाइज टर्म दो पॉलिनॉमियल को इक्वेट करें, तो एफ ऑफ एफ एक्स है। फिर यहाँ अगर एफ एक्स पुट करेंगे तो यही चीज यहाँ पे पुट होगा। तो ए का पावर 2026 है, अगर पहले से 2026 है, तो लीडिंग कोफिशिएंट इफ यू कंपेयर, ए 2026 यहाँ पे पावर 2027 हो जाएगा, और लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ से लाएंगे तो ए 0 2026 का पावर 2026 ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ अपना 2026, राइट है। और जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा 26 इंटू 2026, ठीक है। इसका कोफिशिएंट अगर हम दोनों साइड, ऐसे तो दो पॉलिनॉमियल्स बराबर है, तो सब कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे। यहाँ से ये 2026 अगर हम देखें, तो यहाँ पे ये कॉमन 0 1 फिर से, ओके, ठीक है। इसको आप चाहें तो एक बार 2026 बाहर, a-1, सो 0 और 1। 0 हो नहीं सकता, अगर 0 होगा तो पॉलिनॉमियल फिर 2026 डिग्री का रहेगा नहीं, डिग्री दिस है, तो ये चॉइस हट गया, तो ये होगा। इसका मतलब हमारा जो पॉलिनॉमियल हुआ 26 प्लस x 25, समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ से मेरा क्लेम है कि हमारा जो पॉलिनॉमियल होगा वो एग्जैक्टली यही होगा। ये क्रुशियल है, राइट है। ये भी एक पॉलिनॉमियल है, ये भी एक पॉलिनॉमियल है, मेरा क्लेम है कि दोनों पॉलिनॉमियल सेम होंगे, राइट है। यहाँ तक हमने प्रूफ किया, मेरा क्लेम मतलब बाकी जो कोफिशिएंट्स हैं वो जीरो होंगे। कैसे? प्रूफ ऑफ द क्लेम, दो पॉलिनॉमियल का आपको बराबर दिखाना है। व्हेन टू पॉलिनॉमियल्स आर सेम, करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट सेम हो, या दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, उसको जीरो पॉलिनॉमियल दिखा दीजिए। एक पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट समथिंग को आपको जीरो दिखाना है, ट्राई कीजिए कि जितना डिग्री उससे ज्यादा उसका रूट आ रहा है, दैट्स अ हिंट। तो ये हिंट आप कैच कीजिए, लुक एट द डिफरेंस, और वहां से सोच कीजिए। अभी जस्ट हमने बताया, कुछ हमने भी बनाया प्रॉब्लम्स, उसकी मदद से आप इसको सोचिए कि कैसे ये दोनों चीजें बराबर हो रही हैं, ठीक है। तो वहां से अगर आप ये करेंगे while डूइंग दिस हिंट, तो आपका ये आ जाएगा। तो जो सेट है, सेट में एक्चुअली तीन ही पॉलिनॉमियल्स हैं। तो जहां तक कार्डिनलिटी की की बात है, तो तीन आ गया आंसर।
दिस इज क्रूशियल थिंग। ठीक है, वाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 2026। यहाँ तक तो यह है, यहाँ तक हमने सिंप्लीफाई किया। उसके बाद दो पॉलिनॉमियल्स बराबर कब, क्या कंडीशंस, हिंट दिया, लुक एट देयर डिग्री, लुक एट देयर रूट्स, एंड देन यू शुड गेट द आंसर। ठीक है, ऐसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ों को समझेंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो इस टाइप को और डीपली सीखना चाहते हैं तो 2 दिसंबर से मैंने बताया रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो रही है। जो भी लोग सिंसियर हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। और जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है उनको भी सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मेल कर देंगे noble4m05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। एंड इस टाइप के क्वेश्चन आपके आई साई में भी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में, और इसका बना के भेजिए, फिर आगे हम लोग आते हैं। ठीक है, एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय बाय।